अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिदहा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। हज़रात गिरामी, मैंने जो अभी कुरान करीम की एक आयत तिलावत की, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लहव लईब की बातों को ख़रीदते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, लोगों के सामने लाते हैं ताकि वो अल्लाह के रास्ते से उनको दूर कर दे, और फिर उसी को लहव लईब बनाकर एक मज़ाहिया चीज़ बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं ताकि लोग अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाएं। जो लोग ऐसा करते हैं, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लहवल हदीस। लहवल हदीस का मफ़हूम बहुत कुशादा है। इसके अंदर हर वो लफ्ज़, हर वो बात, हर वो गुफ्तगू, हर वो मुजादला और हर वो स्पीच दाखिल है जिसके ज़रिए से अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल किया जाए, अल्लाह से दूर किया जाए, अल्लाह के अहकामात से दूर किया जाए और अल्लाह की क़ुर्बत से जिन लोगों को दूर किया जाए, और जो लोग दूर कर रहे हैं, ये लहवल हदीस की तफसीर में ये सब चीज़ें दाखिल हो जाती हैं। मसलन कि कोई नाविल की किताबें हैं, कोई रिसाला है, कोई जरीदा है और कोई अखबार है, या कोई भी ऐसी किताब है जिसके अंदर फहश चीज़ है, झूठी बात है, गलत बात है, गंदी बात है, जिससे अल्लाह के अहकामात से बंदे दूर हो रहे हैं, तो वो चाहे अशआर ही क्यों ना हो, वो अशआर भी, वो नाविल की किताब भी, और इसी तरीके से वो जरीदा भी, वो कसीदा भी, और वो अखबार भी, वो लिटरेचर भी, और वो अफसाने की किताब भी, वो तमाम की तमाम चीज़ें लहव लईब और लहवल हदीस के अंदर दाखिल है, जिससे बचने की ज़रूरत है। और अगर नहीं बचे तो उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। ये तो इसका कुशादा मफहूम है, और भी इसको वाज़ेह करके जो है हम आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा आज का मौजू ये है कि कुछ लोगों ने हमसे ये सवाल किया कि गाना सुनना और गाना जो है बजाना ये जायज़ है, हराम है, हलाल है, तो इस सिलसिले में मैंने ये नशिस्त रखी है कि गाने के ऊपर कुछ बात करें। तो जो आयत करीमा मैंने अभी आपके सामने तिलावत की, उसके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ लहवल हदीस, और उसके कुशादा मफहूम में से मैंने मुख्तसर तरीके से कुछ बातें आपके सामने रखी है। लेकिन लहवल हदीस से गाना भी मुराद है, मौसीकी भी मुराद है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हदीस के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खाकर 3 मरतबा कसम खाकर ये बात इरशाद फरमाई कि लहवल हदीस से मुराद गाना है। अब गाना बजाना भी और गाना सुनना भी, तो ये भी उसके अंदर दाखिल है, यानी गाना सुनने से और गाना बजाने से अल्लाह के ज़िक्र से आदमी गाफिल हो जाता है, अल्लाह के ज़िक्र से आदमी दूर हो जाता है, अल्लाह की याद से दूर हो जाता है। इसी तफसीर को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सईद बिन जुबैर, इमाम मुजाहिद और इमाम मखहूल, हज़रत हसन बसरी, हज़रत अमर बिन शुआयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही मनकूल किया है, और उनसे भी यही मरवी है कि लहवल हदीस से मुराद गाना बजाना है। एक हदीस है, इमाम बैहक़ी ने शाबुल ईमान के अंदर नकल की है कि अल गिनाउ यंबुतुन निफाक फिल क़ल्ब कमा यंबुतुल मा अज़्ज़र, कि गाना दिल के अंदर निफाक पैदा करता है, जिस तरीके से पानी से खेती पैदा होती है। अगर ज़मीन पर पानी रखा जाए और ज़मीन पर पानी डाला जाए तो वहाँ से घास और खेती उगती है, खेती निकलती है। ठीक इसी तरीके से जिस दिल के अंदर और जिस कान में गाने की आवाज़ जाएगी, उस दिल और कान के ज़रिए से निफाक पैदा होगा। इसको इमाम बैहक़ी ने रिवायत किया है। एक और रिवायत है हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं एक जगह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जा रहा था, तो जाते हुए रास्ते में एक चीज़ की आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी बांसुरी की। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों कान में उंगली
डाल ली। और फिर आगे चल के फरमाया हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत नाफे से कि जानते हो कि मैंने अपने कान में, अपने दोनों कान में अपनी उंगलियों को क्यों रखा? इसलिए कि एक मर्तबा मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था और इसी तरीके की बांसुरी की आवाज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उंगलियां कान में डाल ली। ये दोनों हदीस और कुरान की इस आयत की तफसीर से ये साफ वाज़े हो जाता है कि गाना सुनना, गाना बजाना और इस तरह के आलात को ख़रीदना, इस तरह के ज़राए को प्रमोट करना, इसकी ख़रीदारी करना, इसको बेचना, ये सब मुतलकन हराम है। इसमें कहीं से किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग गाना बेचने, गाना के ज़रिए से अगर बिज़नेस करते हैं, उसके आलात को बेचकर बिज़नेस करते हैं तो वो भी हराम। कुछ लोग अगर उसके आलात को खरीदते हैं वो भी हराम। कुछ लोग सुनते हैं वो भी हराम। कुछ लोग जो है बजाते हैं गाना, वो भी हराम है। और लहवल हदीस के अंदर ये सारी चीज़ें दाखिल हैं। हम सबको लहवल हदीस से बचना चाहिए, जो हर उस बात से, हर उस चीज़ से बचना चाहिए जो हमें अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के अहकामात से दूर कर दे। तो इस सवाल का जो है मुख्तसर सा जवाब मैंने आप हजरात के सामने दे दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं वाज़े कर दूं कि एक चीज़ इस्तेमाल होती है दफ़। बाज़ लोग कहते हैं कि दफ़ का इस्तेमाल करना जायज़ है, कि तो दफ़ कहते हैं किसके हैं? दफ़ कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ कि जिसके एक जानिब चमड़ा लगा दिया गया हो और दूसरा जानिब खुला हुआ हो और उसमें कोई घुंघरू या उस जैसी चीज़ बांधी ना गई हो, तो दफ उसको कहते हैं जो प्लेट और गोल शक्ल होता है और उस गोल शक्ल में एक जानिब चमड़ा लगा होता है और उसके नीचे कोई घुंघरू या उस जैसी कोई चीज़ बंधी हुई नहीं होती है, तो उसके बजाने की इजाज़त दी गई है जबकि उसमें घुंघरू ना लगा हुआ हो। तो आप ये कहेंगे कि आजकल का जो गाना है, आजकल की जो मौसीकी है, उसके अंदर भी दफ जैसी शक्ल है। तो हम उसका जवाब ये देंगे कि दफ जैसी शक्ल है कि एक तरफ तो चमड़ा लगा हुआ है लेकिन दूसरी तरफ खाली है, लेकिन उसमें गाने की शक्ल मौजूद है, बजाने की शक्ल मौजूद है, उसमें ऐसे फहश अल्फाज मौजूद हैं, फहश कलाम मौजूद है और उसके अंदर जो है शिरकिया अल्फाज मौजूद होते हैं, कुफरिया अल्फाज मौजूद होते हैं। उसके अंदर किसी औरत की तारीफ होती है, उसके अंदर गंदगी होती है, गिलाजत होती है। तो सिर्फ दफ से मुशाबहत होने की वजह से आज के गाने को या आज के मौसीकी को हम हलाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक मुशाबहत है कि दफ जायज़ है और उससे मुशाबहत आज के आलात से उसका हो रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि जायज़ हो जाए। इसलिए कि हुर्मत के उसके अंदर बहुत सारे असरात और वजूहात हैं। वो ये है कि उसके अंदर गंदगी है, गिलाजत है और बेहुरमती है, बेहयाई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके अंदर मौजूद है। इसलिए आजकल के जो गाने हैं और उसके जो आलात हैं वो सब के सब हराम के ज़ुमरे में आता है, गरचे के दफ से मुशाबे हो। हाँ, अगर ऐसा दफ अगर कोई बजाता है जिसके अंदर घुंघरू नहीं है और एक तरफ चमड़ा लगा हुआ है और कलिमात ऐसे इस्तेमाल करता है जो गंदे नहीं है, जो फहश नहीं है और जो बेहया नहीं है, या ये कि ऐसे नहीं है कि जिसमें किसी औरत की तारीफ की जा रही हो या किसी आम मर्द की तारीफ की जा रही हो या फखरिया कलिमात ना हो या किज़्ब गोई ना हो या फहश गोई ना हो, तो ऐसा सादा दफ अगर कोई मर्द या औरत बजा ले तो उसके बजाने की इजाज़त है, गुंजाइश है। इसका ताल्लुक गाने और मौसीकी से नहीं है। बकिया इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं जो आज के दौर में चल रही हैं, इसको सुनना, इसको बजाना और इसको प्रमोट करना, उसका ख़रीदना, बेचना, सब हराम के ज़ुमरे में आता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।